আমি একটা বই আরণ্যক লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুবাদ করেছি। মৈথিলি ভাষার অনুবাদ আছে। আমাকে সাহিত্য একাডেমি अनुवाद पुरस्कार पावा पावे। मैं मेरी मातृभाषा मैथिली है और मैं बंगला उपन्यास विभूतिभूषण बंदोपाध्याय लिखित आरण्यक का मैथिली अनुवाद किया हूँ। यह पुस्तक प्रख्यात प्रतिष्ठित साहित्यकार, उपन्यासकार, कथाकार विभूतिभूषण बंदोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। मैंने इस पुस्तक को कम से कम 5-6 बार पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने उसका मूल प्रति प्राप्त किया जो बांग्ला में था, और मैं उसको पढ़ने का प्रयास किया, इसलिए कि मिथिलाक्षर और बांग्ला लिपि लगभग मिलता ही जुलता है। कुछ शब्द हैं, कुछ अक्षर हैं जो भिन्न हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं उसको पढ़ करके और उसका ट्रांसलेशन किया। ट्रांसलेशन करने के बाद एक बांग्ला टीचर है, उसको भी मैंने दिखाया और दिखा करके मैं उनसे बोलना चाहना शुरू किया। मैं बांग्ला बोल भी लेता हूँ, थोड़ा बहुत लिख भी लेता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ। चूँकि बहुत दिन हो गए हैं और प्रैक्टिस में बांग्ला नहीं है, इसीलिए मैं फ्रीक्वेंटली बोल नहीं पाता हूँ या लिख नहीं पाता हूँ। तो ये पुस्तक जिसका अनुवाद मैं प्रस्तुत किया वो वन संपदा पर आधारित है। पिछले समय में 200 साल पहले वन संपदा का इतना महत्व था कि बाहर के लोग खरीद कर वन संपदा को खरीद करके और उसमें मैनेजर रिक्रूट करके और उस पर वहाँ जो ज़मीन रहती थी उस पर खेती बाड़ी और लकड़ी वगैरह का व्यापार का काम चलता था। उसी प्रकार इस उपन्यास में कलकत्ते के एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित आदमी का ज़मीन पूर्णिया जिला में खरीदा गया, जो मुंगेर तक और गया के पहाड़ी तक अवस्थित था। उसी में एक मैनेजर के रूप में एक व्यक्ति जो बहुत ही साधारण परिवार के, मध्यम वर्गीय परिवार के थे, उनको डिप्यूट किया गया और वो वहाँ गए। उस समय यात्रा का कोई साधन तो था नहीं ऐसा कुछ, तो ट्रेन से वो नवगछिया स्टेशन उतर करके वहाँ से घोड़ा पर चढ़ के गए और वहाँ वो रहे और वहाँ की वन संपदा के बारे में संपूर्ण उपन्यास में इसी प्रकार का वर्णन है। यह उपन्यास का उद्देश्य रहा है, हमको लगता है कि वन की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण की ओर उपन्यासकार का ध्यान गया है और उसी का वर्णन संपूर्ण उपन्यास में किया गया है। उपन्यास अत्यंत मनभावन है, मनोहर है और उसकी विशेषता है कि जब भी उसमें कुछ लिखा गया है तो लगता है कि कोई बैठ करके कहानी सुना रहा है और पाठक उस कहानी सुनाने वाले से लगता है जैसे बातचीत कर रहे हैं। उसी प्रकार उसमें कहा गया है। चूँकि मैथिली और बांग्ला भाषा आपस में मिलता जुलता है, बहुत सारे शब्द हैं जो मैथिली में भी बोले जाते हैं, जैसे अपने हम लोग बोलते हैं रिस्पेक्टफुली, आपने बांग्ला में बोला जाता है। उसी तरह बहुत सारे शब्द हैं जो मैथिली से मिलते जुलते हैं, इसीलिए हमको बहुत बेसी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन फिर भी क्योंकि बांग्ला का कुछ टिपिकल वर्ड्स उसमें थे जिसको करने के लिए हमने कुछ मदद भी लिया, उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त की और जानकारी प्राप्त करके उसको लिखा गया, जो अब तो चूँकि पुरस्कृत हो चुका है, मैं भी उसकी प्रशंसा में कहूँगा कि अच्छा अनुवाद है।